गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्फत। आज हम फिर आसाम के एक कॉलेज जो पूब कामरूप कॉलेज नाम में परिचित है, कामरूप में है, इसी कॉलेज का गेस्ट लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट लेक्चरर कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट में 4th ईयर इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम जो ITP EP नाम से जाना जाता है, BA BEd एवं BSc BEd जो डायरेक्ट BSc BEd पढ़ाता है एवं BA BEd का कोर्स होता है, तो इसके नोटिफिकेशन लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या इस कौन कौन सब्जेक्ट का वैकेंसी है, इसका क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या है, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, डिटेल्स हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो लास्ट तक आपको देखना होगा। इसके पहले भी आसाम के बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी का वीडियो हम बनाए हैं। इसके अलावा भारत में बहुत सारे बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और यूपी सब जगह का हम असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट लेक्चरर एवं परमानेंट पोस्ट, टीचिंग पोस्ट, बहुत सारे टीचिंग पोस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल, बहुत सारा वीडियो हम बनाते हैं। मेरा चैनल में आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा बंगाल के और बिहार के ज़्यादातर सभी नौकरी का, परमानेंट सरकारी नौकरी का वीडियो हम बनाते हैं। मेरा चैनल में आप लोग देख सकते हैं। किसी का डेट है अभी, किसी का ख़त्म हो चुका है, PhD का भी नोटिफिकेशन हम बनाते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। तो जो नया है उसको रिक्वेस्ट करेंगे ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, PUB कामरूप कॉलेज जो 23/8/2025 अर्थात अगस्त के 23 तारीख जिसका नोटिफिकेशन निकला हुआ है, लेकिन मेरे को पाने में लेट हो गया, इसीलिए वीडियो बनाने में लेट हो गया। तो और क्या है, देख लीजिए कि एप्लीकेशन आर इनवाइट फ्रॉम इंडियन सिटीजन, कहीं भी से आप अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट फॉर 4th ईयर इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम, BA BEd एवं BSc BEd इन PUB कॉलेज। कहाँ, इसका एड्रेस भी दिया हुआ है, कामरूप पूब कामरूप कॉलेज, बैहटा, चराली, कामरूप, आसाम। इसका पिन कोड भी दिया हुआ है और लास्ट डेट कब है बाद में हम बता देते हैं। पहले आप लोग देख लीजिए कौन सब्जेक्ट में कितना वैकेंसी है। पहले देख लीजिए, प्रोग्राम हेड प्रोफेसर इन एजुकेशन और एसोसिएट प्रोफेसर इन एजुकेशन। तो ये जो ITEP जो कोर्स है, इसका प्रोग्राम हेड बनने के लिए, जेहेतु ये नया कोर्स है इसीलिए पहले हेड का टीचर का भी रिकमेंड हो रहा है, उसके बाद टीचर का भी रिकमेंड हो रहा है। इसके पहले भी बहुत सारे कॉलेज का हम ITEP कोर्स का वीडियो बनाए हैं। एक साथी जो उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट के है, वेस्ट बंगाल, वो हमको मैसेज किया था, उसको मेरा वीडियो देखकर उसका नौकरी हुआ है। तो इसीलिए हर पोस्ट का आप क्वालिफिकेशन भी देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रोग्राम हेड जो है एक वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सीनियर मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस और लैंग्वेज, मतलब कोई भी सब्जेक्ट में आपको पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, MA इन एजुकेशन अर्थात MAd चाहिए। और BEd के बाद जो MAd होता है वो भी होने से भी आप हो सकते हैं। उसके बाद PhD इन एजुकेशन में आपको PhD होना चाहिए। 10 years टीचिंग एक्सपीरियंस इन अ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट और प्रोफेसर एंड 8 ईयर फॉर द एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थात प्रोफेसर का नौकरी या 8 ईयर्स का एसोसिएट प्रोफेसर का नौकरी होने से भी आपका होना चाहिए। उसके लिए आप क्या चाहिए, एनी अदर्स रिलेवेंट क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अर्थात UGC का जो रूल्स है उसी के भी मुताबिक कोई भी क्वालिफिकेशन होने से भी आपका नियुक्ति हो सकता है। उसके अलावा क्या चाहिए, डिप्लोमा इन डिग्री इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और लीडरशिप करना, जेहेतु ये हेड पोस्ट है इसीलिए आपको डिग्री, डिप्लोमा को ये एडमिनिस्ट्रेटिव संभालने का ये भी चाहिए। उसके बाद क्या देख लीजिए, ये बहुत पेडागोगी जो सब्जेक्ट है ITEP कोर्स का, तो इसके कौन क्या क्या वैकेंसी है ये देख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेड टीचर का जो नियुक्ति है उसमें मतलब कंपटीशन कम होगा, लेकिन उस तरह का क्वालिफिकेशन मिलना भी मतलब मुश्किल है। तो इसीलिए असिस्टेंट प्रोफेसर इन लिबरल डिसिप्लिन इन पेडागोगी, यही है टीचर वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से। तो इसके लिए कौन कौन सब्जेक्ट का वैकेंसी है, आसामीज
में 2 वैकेंसी है, इंग्लिश में 2, इकोनॉमिक्स 1, एडुकेशन 1, हिस्ट्री 1, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी। इसका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? सब पोस्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट, कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर होने के लिए 55% मार्क्स तो चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। उसके बाद बीएड डिग्री विद मिनिमम 55%, नेट क्वालिफाइड होना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट के। उसके बाद एमएड इन स्पेशलाइजेशन इन सेकेंडरी एजुकेशन और पीएचडी इन एजुकेशन। एजुकेशन में पीएचडी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, एमएड होना चाहिए, और एजुकेशन या कॉन्सर्न सब्जेक्ट में आपको नेट क्वालिफाई होना चाहिए। नेट या पीएचडी कोई भी होगा तो ये चलेगा। इसके बाद और क्या वैकेंसी है देख लेते। बहुत सारे वैकेंसी है फॉर आईटीएपी बीएससी बीएड। वो जो पहले था वो बीए बीएड आर्ट्स सब्जेक्ट का था, अभी है साइंस का। साइंस का कौन कौन सब्जेक्ट का वैकेंसी है? फिजिक्स में 1, केमिस्ट्री 1, जूलॉजी, बोटानी और मैथमेटिक्स का। इसका भी क्वालिफिकेशन वही है, 55% पोस्ट ग्रेजुएट में चाहिए। उसके बाद बीएड, एमएड, नेट स्लेट, पीएचडी। जो स्लेट जो है उत्तर ईस्ट का एक तो स्लेट होता है, जो नॉर्थ ईस्ट स्लेट का नाम से जाना जाता है, उस तरह वो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। उसके बाद एमएड, पीएचडी तो चाहिए एजुकेशन में। और क्या वैकेंसी है? असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशनल सब्जेक्ट, एजुकेशनल स्टडीज। इसमें 4 वैकेंसी है, जेहेतु ये बीएड का कोर्स है। एजुकेशन, पर्सनल एजुकेशन सब्जेक्ट का भी वैकेंसी चाहिए। पहले जो था आपको एमए में वो सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट था, लेकिन उसके बाद डबल एमए वगैरह एमएड से भी डिग्री चलेगा। लेकिन इसमें है आपको एमए में एजुकेशन में आपको चाहिए शायद पोस्ट ग्रेजुएट इन एजुकेशन। हाँ देखिए, इसमें है एजुकेशन सब्जेक्ट में आपको पीजी होना चाहिए। उसके बाद एजुकेशन में नेट स्लेट और पीएचडी होना चाहिए। मास्टर डिग्री, डिजायरेबल मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोशियोलॉजी एंड अदर्स अलाइड सब्जेक्ट। इसमें भी चलेगा कि मास्टर डिग्री दूसरा सब्जेक्ट में है, लेकिन एजुकेशन एमए, डबल एमए जो है उसके लिए भी ये वैकेंसी है। और बाकी ये सब जो आगे जो पहला वाला पोस्ट है सब परमानेंट वैकेंसी से है। इसके बाद एक तो वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, ये पार्ट टाइम वैकेंसी है। हेल्थ सब्जेक्ट है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। इसके लिए फिजिकल एजुकेशन में एमपीएड होना चाहिए, 55% मार्क्स। इसमें नेट सेल का जरूरत नहीं है। उसके बाद आर्ट का भी एक तो वैकेंसी है, आर्ट एजुकेशन पार्ट टाइम। इसमें परफॉर्मिंग आर्ट और विजुअल आर्ट में 55% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद करियर काउंसलिंग का भी एक तो वैकेंसी है, क्योंकि ये जो है बीएससी बीएड और बीए बीएड में ये सब सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। करियर काउंसलिंग, आर्ट एंड विजुअल आर्ट, ये सब पढ़ाया जाता है, इसीलिए एक एक सब्जेक्ट का इसका भी वैकेंसी है। ये लेकिन पार्ट टाइम वैकेंसी है। बाकी जो है बाकी से परमानेंट पोस्ट है। ये है सैलरी, देखिए नेगोशिएबल, अर्थात सैलरी के बारे नहीं बोला गया है। तो हमको जहां तक लगता है असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सैलरी है 57,700 रुपया पहला इसका ये है, वही सैलरी इसको देगा। उसके बाद डीए वगैरह नहीं देगा, हमको जहां तक लगता है। बाकी देख लेते हैं और क्या है। इसमें फॉर्म है, कैसे आप अप्लाई कीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाद में हम बता देते हैं, पहले फॉर्म देख लीजिए। ये फॉर्म को डाउनलोड कीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मतलब कौन सब्जेक्ट में, मान लीजिए एजुकेशन, जियोलॉजी, बोटानी, पॉलिटिकल साइंस में आप अप्लाई कीजिए, तो इस सब्जेक्ट का आपको ऊपर में सब्जेक्ट लिख देना है। उसके बाद नाम कैपिटल लेटर में, फादर्स नाम, कैटेगरी में आसाम के बाहर के उद्धर्ती जनरल कैटेगरी में भी अप्लाई कीजिएगा। और जो असम के उद्धर्ती है, परमानेंट असम के निवासी है, उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको कोई भी जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी सब अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस दे सकते, देना जरूरी है। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी। उसके बाद एज भी यहाँ पे दे देना है, 1 जनवरी 2025 के हिसाब से कितना है। आर यू एम्प्लॉय, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल, लैंग्वेज नोन, कौन कौन लैंग्वेज आप जानते हैं, इसके लिए भी है। उसके बाद डिटेल्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे डिटेल्स आपको कौन साल में, कौन यूनिवर्सिटी से, कौन बोर्ड से आप पास किया है, कितना परसेंटेज है, इसमें डिटेल्स 10 से लेकर एमए, बीएड, एमएड सब कुछ, एमफिल, पीएचडी, नेट जो भी है उसको देना है। टीचिंग एक्सपीरियंस क्या है वो सब देकर आपका पेपर पब्लिकेशन, जो पीएचडी किए हैं या पेपर पब्लिकेशन किए हैं, कोई बुक लिखे हैं, सब का डिटेल्स देकर सिग्नेचर करके 10 दिन के अंदर, अर्थात 23 तारीख इसका वैकेंसी निकला है, पेपर में देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है
10 डेज, विद इन 10 डेज के अंदर आपको भेज देना है इस एड्रेस में। कौन सा एड्रेस में दिखा देते हैं। एड्रेस जो है ये है PUB पूब कामरूप कॉलेज, बैहाटा, क्या है, चरियाली, कामरूप, आसाम पिन कोड। इस एड्रेस में 3/9 अर्थात 3 सितंबर, अगस्त सितंबर तक आपको वो फॉर्म फिलअप करके उसके साथ डिटेल्स क्वालिफिकेशन का फोटो कॉपी देकर, 1 कॉपी फोटो कॉपी देकर आप एनवलप में वहाँ तक भेज देना चाहिए। डायरेक्ट हैंड टू हैंड भी देख सकते हैं या स्पीड पोस्ट करके आप पहुँचा दीजिएगा। तो फ्रेंड्स धन्यवाद। इस वीडियो में कोई जगह आपको दिक्कत लग रहा है या आप समझने में कठिनाई हो रहा है तो ज़रूर मेरे को कमेंट कीजिएगा, तो हम जहां तक संभव है इसका सलूशन निकाल देंगे। उसके बाद यही रिक्वेस्ट करेंगे, इस तरह का नोटिफिकेशन या इस तरह का जॉब जो असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब परमानेंट हो, गेस्ट फैकल्टी हो, जो ढूंढ रहा है उसके लिए मेरा चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो जरूर लाइक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। उसके बाद आप फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए ताकि आपके पास इस तरह का वैकेंसी या इस तरह का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। आपका ये नौकरी हो यही मेरे लिए आशीर्वाद है। और बंगाल के उद्धृति के लिए बताएंगे, आपके लिए बहुत ही नज़दीक है ये आसाम, जो जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर, मालदा, अलीपुरद्वार, सबके लिए आसाम जाना नज़दीक है। या बिहार का उद्धृति, बिहार से भी आपका किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया से भी आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही नज़दीक है। और आसाम का जो उद्धृति वो तो अप्लाई करना चाहिए, तो ये आपका नौकरी जल्दी हो जाए, ये मेरे लिए मतलब मेरे से दुआ है आपको जल्दी नौकरी हो जाए। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।